नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर में केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है। उस खतरे से अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के किन्नौर से, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ का हिस्सा हाईवे पर गिरा और इसकी वजह से इस हादसे में एक बस बताई जा रही है, कई गाड़ियां बताई जा रही हैं जो मलबे के नीचे आ गई हैं। 40 लोगों को लेकर ये बस जो है वो किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी। राहत और बचाव काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो पहाड़ है उससे पत्थर गिर रहे हैं हाईवे पर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सिलसिला थम नहीं रहा, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतें हो रही हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। अमित, किस तरीके की दिक्कतें इस वक्त रेस्क्यू करने में आ रही हैं, और क्या कुछ और लोग निकाले गए? 4 लोग तो निकाले गए थे, रेस्क्यू किए गए थे। देखिए, जो किनारे के लोग हैं उनको बचाने का काम अभी जारी है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, लगातार छोटे छोटे पत्थर जो गिर रहे हैं, उस वजह से राहत बचाव कार्य की जो टीम है वो उनका घटनास्थल तक न पहुंचना, जो एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ इंसिडेंट है वहां तक न पहुंचा, क्योंकि ये पहाड़ है, मिट्टी के पहाड़ है, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, तो इसलिए बचाव कार्य की जो टीम है उनको दिक्कत आ रही है। जहाँ तक सक्रियता का सवाल है बचाव एजेंसियों का, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमाचल के उनसे बात की है, डीजी आईटीबीपी से बात की है। आईटीबीपी की 3 कंपनियां आसपास के इलाके में हैं जो तैनात हो गई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तुरंत सारी टीमों ने पोजीशन ले लिया है, बस इंतजार इस बात का है कि पत्थरों का गिरना कम हो। स्टेट डिजास्टर रिपोर्ट के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन है, उसकी भी बचाव कार्य की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। तो बेहद कठिन परिस्थितियों में, खराब मौसम के और प्राकृतिक आपदा के बीच में यह बचाव कार्य चल रहा है। और ये अभी प्राथमिक अनुमान के मुताबिक करीब 80 से 85 लोग उस मलबे में दबे हो सकते हैं, जिसमें उस बस के यात्री हैं, ट्रक के लोग हैं, और कुल मिलाकर अभी 4 वाहनों के दबने की जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से जो बचाव दल की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि एक अलग रास्ता बनाकर स्पॉट ऑफ इंसिडेंट यानी कि घटनास्थल की जगह पर पहुंचने की कोशिश की जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग वहां पर मिट्टी के नीचे जो दबे हैं उनको निकाला जाए और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। तो जैसे ये सूचना प्रशासन को हाथ लगी, पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहले पहुंच गई। राहत बचाव का काम वहां पर पहले ही शुरू कर दिया गया था। 4 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। किन्नौर के एसपी ने यह भी बताया कि लगातार पहाड़ गिरने, बाहर से जो पत्थर है वो गिर रहे हैं, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। राहत बचाव के लिए आईटीबीपी और होमगार्ड्स की टीम रवाना कर दी गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम से फोन पर बात की, घटना की पूरी जानकारी ली। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कई गाड़ियां यहाँ दबी हो सकती हैं, जिनमें बस और ट्रक, और कई छोटी गाड़ियां जिनमें अंदर लोग बैठे हो सकते हैं। यानी ये आंकड़ा, एक बस का अगर आप देखिए तो 40 का निकल कर आया है, और छोटी गाड़ियां और ट्रक मिला दे तो तकरीबन 40, उसमें भी आंकड़े बताए जा रहे हैं कि लोग बैठे होंगे। यानी 80 से ऊपर की संख्या हो सकती है जिनकी जान इस वक्त आफत में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है। 4 लोगों को अभी शुरुआती तौर पर रेस्क्यू किया गया, अस्पताल उनको ले जाया गया है क्योंकि घायल अवस्था में है वो। शासन लगातार बचाव कार्य में लगा हुआ है। इनको जो लोग रेस्क्यू किया गया है, इनको अस्पताल में ले जाया गया, पास के अस्पताल में। डिप्टी कमिश्नर आदिब हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी आपको मिल रही, कितने लोग अभी तक निकाले गए और कितने फंसे हो सकते हैं अंदर? अभी तक 7 लोग हमने निकाले हैं। अभी हमने दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, तो अभी हमने 3 लोग, पहले तो 4 निकाले थे, अभी 3 और लोगों को घायल अवस्था में निकाला है, जो मुझे अभी स्टेबल लग रहे हैं। अभी इनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। अंदर कितने मलबे के अंदर है ये एग्जैक्टली बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी एरिया में मलबा फैला हुआ है, और कितनी गाड़ियां इसके नीचे है ये भी एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे। बट इतनी कंफर्मेशन है कि एक HRTC की गाड़ी जो रिकांगपिओ से शिमला जा रही थी वो दबी हुई है, जिसके कंडक्टर, ये ड्राइवर किसी तरीके से भाग आए करके, पर बाकी सवारियों का अभी तक कोई पता नहीं है कि उनकी क्या स्थिति है। वहां पर थोड़ा सा हमारा चिंतन, ये थोड़ा सा मतलब आशंका है कि कुछ कैजुअलिटीज ना हो हमारी, तो कुछ और गाड़ियों के दबने की भी हमें जानकारी है। मतलब एग्जैक्ट नंबर क्या है वो अभी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया है,
अब हम शूटिंग स्टोन्स अभी भी आ रही हैं। अब हम थोड़ी देर में जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी, उसको भी लगा देंगे, क्योंकि अभी जो स्टोन्स आ रही थी इसलिए हमने हैवी मशीनरी जो है मलबा उठाने के लिए नहीं लगाया है। सर और भी कोई जानकारी, क्योंकि देखिए ये मलबा गिरता है, रास्ता संकरा था, तो क्या कोई गाड़ी नीचे भी खाई में भी गिर सकती है, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? नहीं, खाई में कोई गाड़ी नहीं गिरी है। हाँ। सिर्फ गाड़ियां जो है दबी हुई हैं, वो सड़क के ऊपर ही दबी हुई हैं। जो हमें जानकारी है स्पॉट पर ही है, तो ऐसे कुछ गाड़ी नीचे गिरी हुई नहीं दिख रही है। सिर्फ कुछ गाड़ियां जो है डैमेज दिख रही है, और कुछ गाड़ियां मलबे के अंदर जो है, ऐसा हमें अंदेशा है कि कुछ गाड़ियां मलबे के अंदर भी हैं। सर कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंप्लीट होने में? हमारी देखिए एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, हमारी स्टेट पुलिस, आईटीबीपी, आर्मी, होमगार्ड और सीआईएसएफ सभी की टीम यहाँ पर ये मौजूद है। वी आर ऑन द स्पॉट, बट बस जस्ट यूं ही ये थोड़ा सा शूटिंग स्टोन्स आना बंद होंगे, देन वी विल डिप्लॉय जो है हैवी रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें आज शाम तक मुझे लगता है कि ये तो मिनिमम ही है, क्योंकि ये मलबा बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कब तक हम इसको पूरी तरीके से साफ कर पाएंगे। सर ये जितने लोगों को आप रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, पहले आपने 4 का आंकड़ा दिया और कहा कि 3 लोग अभी और रेस्क्यू किए गए, ये सब सही टोटल सही है? सब सबकी तबीयत हालत? हाँ, मतलब दे आर इंजर्ड, बट कोई ऐसी सीरियस इंजरी नहीं है इनको। और कुछ अगर आप ये बता पाए कितनी गाड़ियां, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन कितनी जिंदगियां इस मलबे के नीचे दबी होंगी, कुछ इस बारे में अंदाजा लगाया जा पा रहा है क्या? अनफॉर्चुनेटली ये हम बता सकते हैं कि एचआरटीसी की एक पूरी बस इसके नीचे है, जिसमें ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 25 से 40 के बीच में लोग हैं। उनकी स्थिति के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वी आर फेयरिंग कि वो उसमें हमारी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही बस जो है मलबे के नीचे है और अभी तक हमें कोई वहां से कोई स्ट्रेस कॉल भी नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें कैजुअलिटी होने की आशंका है। सर ये जो मलबा है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? मैं रोक रही हूँ आपको। इसी बीच हिमाचल के किन्नौर में जो बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जयराम ठाकुर से फोन पर बात की, इससे पहले अमित शाह ने भी बात की थी। और हालात क्या बने हुए हैं वहां पर, कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में और किस तरीके की जरूरत इस वक्त वहां के सीएम महसूस कर रहे हैं, वो भी उनसे पूछा गया। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयराम ठाकुर को फोन किया, उनसे स्थिति के बारे में जाना कि इस वक्त हालात क्या हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है और कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ से लगातार मलबा जो है वो सड़क पर गिर रहा है। अमित, तो ये बहुत बड़ा हादसा है ये, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है, राहत बचाव कार्य किस स्तर पर चल रहे हैं उसकी जानकारी दी। इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद उनको दी जाएगी। और बड़ा हादसा है, करीब 80 लोग यहाँ पर फंसे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने बात की थी और प्रधानमंत्री ने बात की है। तो कुल मिलाकर बेहद विषम प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच राहत बचाव कार्य चल रहा है। और अभी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस गिरते हुए पत्थरों के बीच से राहत बचाव कार्य को तुरंत अंजाम दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और 3 कंपनियां आईटीबीपी की तैनात हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीमें तैनात हैं। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर की टीम भी रवाना हो चुकी हैं। तो अगर ये उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे में अगर सड़क के जरिए, जमीन के रास्ते के जरिए बचाव कार्य नहीं शुरू हो पाएगा, तो अब हवाई अब जो एयरलिफ्ट भी जो फंसे हुए लोग हैं उनकी उस प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये बिल्कुल अलर्ट पर है, स्पॉट के पास है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। खुद पीएम मोदी ने जयराम ठाकुर से बात की है। तो लगातार हालात पर नजर बनाई जा रही है और अब धीमे धीमे एक एक स्टेप पर आगे की रणनीति तय हो रही है। तमाम केंद्रीय एजेंसियां, प्रदेश एजेंसियां समन्वय के साथ यहाँ पर काम कर रही हैं। ये कोई आसान रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, बेहद विषम परिस्थितियों के बीच में यह रेस्क्यू ऑपरेशन है। क्योंकि जो मिट्टी है वो कच्चे पहाड़ की मिट्टी है, लगातार वो पहाड़ से गिर रही है। उस मिट्टी के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए अमित आसान नहीं है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की वहां के मुख्यमंत्री से, और अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने भी बात की थी। किन्नौर में हुए इस हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया और दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से हुए हादसे के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और आईटीबीपी के डीजी से बात की।
आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव काम में पूरी तत्परता से लगी हैं। लोगों की जान बचाना और घायलों को शीघ्र उपचार देना आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता है। आदिब हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं। हुसैन साहब, क्या जानकारी और मिल पा रही है? अगर आपके पास कोई और अपडेट हो इससे जुड़ा हुआ, क्या और भी लोग निकाले गए? नहीं, अभी तो अभी हमारी जो पुलिस की टुकड़ी गई हुई है वो वहाँ पर खोज कर रही है। तो जैसा मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा रॉक क्यों ही स्टेबल होगा, शूटिंग स्टोन्स आना बंद होगी, तो हम जो फुल इसमें फोर्स में अपनी मशीनरी लगाएंगे। अभी हम लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी स्टोन्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी भी आ रही हैं, बट स्टिल हमने थोड़ा सा रिस्क लेकर अपने पुलिस कर्मियों को वहाँ भेजा और उन्होंने 7 लोगों को अभी तक निकाला है। बड़ी रिस्क लेकर ये काम उन्होंने किया है, अपनी जान पर खेलकर। तो अभी हम रेस्क्यू में लगे हुए हैं। कुछ भी अभी कह नहीं सकते हैं, बस अभी थोड़ा सा शूटिंग स्टोर्स आना बंद हो गए हैं, तो हम अब कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हेवी रेस्क्यू है, हमारा हेवी मशीनरी है, उसको हम तुरंत काम में लगाएं। सर, ये जो मलबा है ये कितने मीटर जो है फैला होगा, कोई इस बारे में जानकारी आप दे पाएंगे? सर, हुसैन साहब, अगर आप सुन पा रहे हो तो मुझे जरा बताइए कि मलबा कितने एरिया में फंसा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मलबे में कितनी गाड़ियां अंदर हो सकती हैं। ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट इतना पता है कि मतलब 2 गाड़ियां तो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ गाड़ियां और भी कह रहे हैं, एचआरटीसी की गाड़ी भी है। ये मलबा एक कॉर्नर पर है और इसमें हम देख नहीं पा रहे हैं कि दूसरी साइड पहाड़ के कितना और मलबा है। जितना हम देख पा रहे हैं उसमें कम से कम 30-40 मीटर पर तो ये मलबा फैला हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट ये है कि कितनी गाड़ियां एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे, बट इतना है कि 4-5 गाड़ियों के होने की आशंका है। सर, ये कुछ पता चल पा रहा है जो सारी टीमें भेजी गई वहां रेस्क्यू के लिए, क्योंकि संकरा रास्ता है, क्या सारी टीमें पहुंच गई या अभी कुछ रास्ते में पहुंच नहीं पा रही है मौसम खराब होने की वजह से? सारी टीमें मेरे पास यहाँ मौजूद है, कुछ हमारी साइड है, कुछ दूसरी साइड रामपुर की साइड भी एनडीआरएफ आ गई है। बट अभी मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि स्टोन अभी भी आ रही है, हमारी टीम ऊपर पहाड़ पर भी है। वो हमें जानकारी मिलेगी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत निगुलसराय जो जगह है, वहाँ पहाड़ के ऊपर से स्लाइड होने के कारण, पत्थर आने के कारण जो है वो बस वहाँ पर बीच में फंस गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि उसमें और भी गाड़ियाँ उसमें शामिल हो सकती हैं। एक ट्रक की जानकारी दी जा रही है, छोटी गाड़ियों की भी जानकारी दी जा रही है। 4 लोगों को अभी तक वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर भी शामिल हैं, लेकिन वो अभी तक बताने की स्थिति में नहीं, घायल हैं वो भी, तो उनको तो हॉस्पिटल ले गए हैं। तो अभी हाल में वहाँ एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और सीआईएसएफ की टीम जो है वहाँ पर मौके पर है। पुलिस वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक भी पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ी बहुत हमको वहाँ पर ऐसी संभावना लगती है कि पत्थर गिरना थोड़ा कम हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर एकदम एंटर करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकल आए। क्या संख्या बता रहे हैं सर, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, कितना लोग फंसे हो सकते हैं? अभी तक तो यही जानकारी आ रही है कि जी 50-60 के लगभग लोग हो सकते हैं, ये संख्या हो सकती है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी फोन था, उन्होंने भी एनडीआरएफ और आईटीबीपी के लिए आदेश दे दिए और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश को जो भी सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत बताएं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आर्मी वालों ने भी तुरंत अभी जनरल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं और वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होना चाह रहे हैं। प्राथमिकता रेस्क्यू की है, क्या आप भी स्पॉट पर जाने का प्रयास करेंगे? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही यहाँ से जाने का बनता है तो मैं बता दूँगा। थैंक यू। तो जयराम ठाकुर को सुन रहे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया कि टीमें वहां पर पहुंचा दी गई हैं, पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, लेकिन दिक्कतें ये हैं कि वहां पर अभी भी कुछ हिस्सा पहाड़ से गिर रहा है। वहीं किन्नौर हादसे पर प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि किन्नौर में जमीन खिसकने से हुए हादसे के बाद के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव के काम में हर संभव मदद का भरोसा दिया।
तो ये पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी किया गया और ये जानकारी भी मिली कि अमित शाह ने बाकायदा फोन पर भी बात की जयराम ठाकुर से कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और जरूरत अभी और क्या है कि लोगों को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। तो फिलहाल वहां पर जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वो देखो इतना बड़ा हादसा जो किन्नौर जिले में हुआ है उस बारे में न्यूज़ 18 से खास बातचीत के लिए किन्नौर के एसपी SR राणा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि किन्नौर हादसे में क्या क्या इस घटना में घटी है। सर सबसे पहले ये है कि जो इस हादसे में क्या जानकारी है सबसे पहले। देखिए ये घटना जो है ये युगल फेरी जगह है वहाँ पर हुआ है और बहुत बड़ा एक स्लाइड होकर के NH5 पे आया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ ये भी इंफॉर्मेशन है कि इस स्लाइड की चपेट में कुछ बड़ी गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ आई हैं। तो इसमें से 4 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है जो जिनको किसी प्रकार से कोई चोट तो नहीं था, लेकिन वो इस स्लाइड की चपेट में आए थे। लेकिन अभी तक हमारे पास जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको शुरू करने में हमारे मुश्किल ये आ रही है क्योंकि ये स्लाइड जो है वो लगातार हो रहा है और शूटिंग स्टोन्स जो है ऊपर से लगातार आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सामने कुछ गाड़ियाँ ऐसी दिख रही हैं जो कि इस स्लाइड की चपेट में आई हुई हैं और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अपने फुल स्विंग पे शुरू नहीं होगा और हम लोग जो हैं जितनी भी गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई है जब तक उन तक नहीं पहुंच पाते और उनकी प्रॉपर पूरी तरह से सर्च नहीं कर पाते तो किसी भी रूप में किसी फिगर को किसी संख्या को निश्चित करना अभी संभव नहीं है कि कितने लोग इसमें जख्मी रहेंगे या कितने लोगों को दूसरी प्रकार की कोई ऐसी घटना उनके साथ हुई होगी। तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट होगा उसी के बाद निश्चित तौर पे हम लोग इसमें जो है वो इस घटना में जो भी इसका नुकसान होगा उसके बारे में स्पष्ट कर पाएंगे। सर जानकारी ये मिल गई कि CM साहब इस मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हम घटनास्थल पे लगातार उनके कार्यालय से संपर्क हो रहा है और जैसे ही जो सूचना आई है हम भी इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर CM साहब आएंगे तो वो पूरी तरह से उनको घटनास्थल दिखाने के लिए जो है तो पूरी व्यवस्था की जाएगी। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित ताजा अपडेट क्या, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी जुड़े उन्होंने बताया कि 7 लोग रेस्क्यू किए गए, ये आंकड़ा बढ़ा? जी बिल्कुल, जो बचाए गए लोग हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। उनकी तादाद पहले 4 थी, अब 8 हो गई है और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं स्पॉट पे, जैसे स्टोन क्रशर हैं और अन्य जो हैवी व्हीकल्स होती हैं जिनसे मलबा हटाया जा सके। फिलहाल जो टीमें हैं वो बिल्कुल पास में अलर्ट पर खड़ी हैं, जिसमें ITBP, SDRF और अन्य टीमें मौजूद हैं और जो वो आकलन जो है लगाया जा रहा है जो लोग फंसे हो सकते हैं वह 7 से 80 के बीच में लगाया जा सकता है। थोड़ी सी राहत भरी खबर ये है कि 4 के से बढ़कर बचाए गए लोगों की तादाद आज तक पहुंच चुकी है और जैसे ही स्पॉट के पास वाहन पहुंचेंगे, बचाव दल के लोग पहुंचेंगे तो हम इस नंबर में बहुत बड़ा उछाल भी देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी अपडेट आप ये दे रहे हैं कि 8 लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए? जी बिल्कुल, 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सबकी हालत ठीक है? आज इनकी हालत अभी स्थिर है। इनको पास के किन्नौर के अस्पताल में ले जाया गया है और अभी फिलहाल इनका उपचार चल रहा है। और अमित, जो टीमें पहुंचनी थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, वो सारी टीमें जो भेजी गई थी वो जगह पर पहुंच गए हैं और जो पत्थर गिरने का सिलसिला था ऊपर से वो थमा है या अभी वैसे ही है? लगातार वो पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है क्योंकि छोटे छोटे पत्थर है जैसा हम बता रहे थे और उस वजह से वाहन के जो घटनास्थल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है और इसी का इंतजार है सबको कि जैसे ही पत्थर को करना बंद हो तुरंत बचाव एजेंसियां वहां पर पहुंचे और अपना ऑपरेशन शुरू कर सके। और लगातार केंद्र सरकार और जो केंद्रीय एजेंसियां वो नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब ने हिमाचल के CM को बात की है और एक समन्वय के साथ रणनीति बनाई गई है और इसी वजह से 3 ITBP की टीम तैनात है और इंतजार कर रही है पत्थर के रुकने का। NDRF की टीम को रवाना कर दिया गया है। एयरलिफ्ट करने की रणनीति पर काम चल रहा है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम वहां पर काम कर रही है और स्थानीय प्रशासन की टीम भी वहां पर काम कर रही है। अमित, जानकारी तो ये भी है कि CM भी पहुंचेंगे वहां पर? जी बिल्कुल, CM पहुंचेंगे, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि बचाव दल की जो गाड़ियां हैं वह मलबे तक पहुंचे और भारी गाड़ियां हैं वह हटाने को पहुंचे और इसी रणनीति पर काम चल रहा है। अमित, जरा बताइए, जो मलबा है ये कितने मीटर में फैला हुआ है, उससे एक अंदाजा लग पाएगा कि कितनी गाड़ियां संभवतः अंदर हो सकती है, मलबे में दबी हो सकती है? देखिए, मलबे का जो करीब
80 से 100 किलो तक का ये मलबा है पूरा, जिसके भीतर 4 से 5 गाड़ियां दबी हैं, क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बसें है वह नीचे दबी हुई है, उसमें 40 लोग के फंसे ठीक, मैं होने की रोक रही हूँ संभावना आपको। चमन पलानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट होगा। चमन। जी देखिए, हिमाचल के किन्नौर की घटना है और इसमें इस घटना में एक बस की चपेट में आई है और उसमें लगभग जो अभी तक एनडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित निकाल चुकी है और बस ड्राइवर को भी सुरक्षित निकाल दिया। ये बस हरिद्वार जा रही थी। आप रहिए जरा साथ। देखिए, किन्नौर में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया और दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से हुए हादसे के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और आईटीबीपी के डीजी से बात की। आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से लगी हैं। लोगों की जान बचाना और घायलों को शीघ्र उपचार देना आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता है। यानी अमित, देखिए, अमित शाह ने भी बात की, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और सारी वो टीमें जिनकी जरूरत है, जो हालात हैं और जो भी जरूरी चीजें होंगी वो भेजने की बात भी कही, एक भरोसा भी दिलाया है। लगातार केंद्र सरकार की टीमें वो हादसे पर नजर बनाए हुए है और इसीलिए गृह मंत्री ने और पीएम ने बात की है हिमाचल प्रदेश के सीएम से, और इस कोशिश यही की जा रही है कि अगर ये जो छोटे छोटे पत्थर है इनका गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा तो वैकल्पिक बचाव का तरीका क्या हो सकता है। वैकल्पिक बचाव का तरीका है हवाई मार्ग के जरिए रेस्क्यू के हादसे की जगह तक पहुंचना बचाव दल का, और उसी रणनीति पर काम चल रहा है। और हम ये देखेंगे इस बात की पूरी संभावना कि अगले आधे घंटे में हवाई मार्ग। अमित, मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त हमारे साथ पीआरओ आईटीबीपी के विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं। विवेक पांडे जी, आप क्या अभी जानकारी दे पाएंगे प्राथमिक तौर पर, कितने लोग वहां फंसे हो सकते हैं और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की संभावना है? देखिए, हमारी टीम मौके पर पहुंच गई है। लगभग 1 घंटे पहले से हमारी टीम वहां पर है और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है वहां पर जो पत्थर गिर रहे हैं वो अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। लगभग हमारे 200 लोगों की टीम है, जो 3 बटालियन से, जो 19 बटालियन है, 17 बटालियन है, 43rd बटालियन, ये तीनों ही यूनिट से लगभग 200 जवान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, हमारे कुछ कमांडोज भी हैं और माउंटेनियर्स भी हैं। ये सारे रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ वहां पर डिटेल कर दिए गए हैं। लेकिन जो ऑफिसर से हमारी बात हो पा रही है वो ये बता रहे हैं कि लगातार पत्थर गिरने की वजह से मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और 62 सीटर बस भी है और एक ट्रक भी है, लॉरी था, और कुछ छोटी गाड़ियां भी हैं। तो 200 मीटर का हिस्सा है जहां पर पत्थर लगातार टूटे गिर रहे हैं ऊपर से। ये रिकांगपिओ से शिमला को जोड़ने वाला हाईवे है और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में जब अगर शूटिंग स्टोन्स आने नीचे थोड़े कम होंगे तो हमारी टीम अंदर जा पाएंगी लैंडस्लाइड वाले एरिया में और लोगों को निकालने का काम कर पाएंगे। जी विवेक जी, आप ये बता पाएंगे क्या, जो टीमें पहुंचनी थी वो सारी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं या और भी अभी पहुंचनी है? क्योंकि रास्ते भी खराब है और ये बताया जा रहा है संकरा रास्ता होने की वजह से भी टीमें सही से पहुंच नहीं पा रही हैं। वो दिक्कतें भी आप लोगों के सामने हैं क्या? ह्यूमन रिसोर्स के मामले में देखिए वहाँ कोई समस्या नहीं है, ना हमारे पास इक्विपमेंट की कोई कमी है। 200 जवान हमारे हैं और 200 जवान मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर रेस्क्यू की बात करें तो काफी है और हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब रास्तों की कोई समस्या नहीं है अभी। हमारे जवान वहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर से पत्थर गिरने लग रहे हैं, जिस वजह से हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि जैसे ही हो हम दूसरे रास्ते से भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की थी। एक ऑल्टरनेट रूट भी हमने ढूंढा था जहाँ से कि हम वहाँ पहुँच पाएं, लेकिन जैसे ही हम पत्थर वाले इलाके में पहुँचने लगे दोबारा से पत्थर आने लगे, तो हम अभी बिल्कुल अंदर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर कि पत्थर लगातार गिर रहे हैं। विवेक जी, कितने लोगों को रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है? अभी ताजा आंकड़ा क्या है? नहीं हो पाया है रेस्क्यू, अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं लगभग 40 लोग वहाँ पे ट्रैप हैं। जी जी, मतलब इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है रेस्क्यू कितने लोगों का हुआ है वहाँ पर? आपकी टीम पहुंच रही है अभी वहाँ पर? हाँ, रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है बिकॉज पत्थर गिर रहे हैं। रेस्क्यू तब होगा जब हम लोग अंदर घुस पाएंगे उस लैंडस्लाइड वाले इलाके में। लगभग 200 मीटर का इलाका है। जी सर, ये भी जरा बता दीजिए कि कोई गाड़ी नीचे भी गिरी है क्या खाई से? क्योंकि पत्थर गिर रहा है, हो सकता है उसके फोर्स से गाड़ी नीचे भी गिरी हो। कुछ ऐसी जानकारी भी क्या है? वो देखने की बात होगी जब वो लैंडस्लाइड थोड़ा कम हो जाएगा, लैंडस्लाइड तब बता पाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पीआरओ जो है आईटीबीपी के, उन्होंने ये जानकारी दी कि 200 मीटर का ये एरिया है जहां पर ये मलबा गिरा है। कितना बड़ा एरिया होगा अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक ट्रक बताया जा रहा है यहाँ पर फंसा हुआ है।
32 लोगों के बैठने की सुविधा के साथ जो एक बस है वो वहां पर फंसी हुई है। उसका ड्राइवर हालांकि निकाल लिया गया है, कुछ लोग रेस्क्यू किए गए हैं और रेस्क्यू किए गए का आंकड़ा 7 अभी पहुंचा है। लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू जो किया जा रहा है वो थोड़ा स्लो हो गया है वो करने, क्योंकि वहां पर अभी भी पत्थर जो है वो ऊपर से गिर रहे हैं। इंतजार इस बात का कि वो पत्थर जो है वो गिरने बंद हो, जिसके बाद रेस्क्यू टीम की जो गति है वो बढ़े और लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि ये भी जानकारी दी गई कि एक ऑल्टरनेट रास्ता भी तलाशा गया कि कहीं दूसरी तरफ से आकर भी कोशिश की जाए कि लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन अभी पत्थर गिरने की वजह से ये दोनों आइडिया जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये पत्थर गिरने का जो तरीका है ये जो वो कम हो जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिल पाए। वो देखो किन्नौर में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने भी अपने ट्वीट में लिखा कि किन्नौर में भूस्खलन होने से मलबे में गाड़ियों के दबने का समाचार सुनकर बहुत दुखी हूं। हमने किन्नौर प्रशासन को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अमित हमारे साथ मौजूद है, यानी अमित 200 मीटर का ये एरिया है, 200 जवान वहां पर मौजूद है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए उन लोगों को जो अभी फंसे हुए हैं, लेकिन यहां पर वो जो सिलसिला है पहाड़ों से पत्थर गिरने का वो खत्म नहीं हुआ है। तो शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो तस्वीरें पहुंच रही हैं वो हम आपके सामने सीधी रख रहे हैं। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर देखिए गाड़ियां किस तरीके से फंसी हैं, कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं, कि महिलाएं भी वहां पर, महिला जवान भी मौजूद हैं। और देखिए पूरे 200 का आंकड़ा भी फिलहाल जो पीआरओ आईटीबीपी के जुड़े हुए थे विवेक पांडे, उन्होंने बताया कि 200 जवान तो उनके वहां पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ। ये तस्वीर आपको ये बता देगी, पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरा, वो हाईवे जहां से रफ्तार में गाड़ियां वहां गुजरती हैं। एक बस, एक ट्रक और कई गाड़ियां इस मलबे में दबी हो सकती हैं। अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कुछ और अपडेट अमित? अभी फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है, लेकिन उस स्पॉट तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पत्थरों के गिरने का सिलसिला है वह लगातार जारी है और जो बचाए गए लोग हैं उनकी तादाद या 8 पहुंच गई है। और ब्राइट सनशाइन था, बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब नहीं था। और ये रिकोंगपियो से शिमला जाने वाली जो हाईवे है उसमें लगभग 45 किलोमीटर दूर रिकोंगपियो से अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया और इसमें बड़े बड़े पत्थर और टी ट्रंक्स और मिट्टी, ये पूरा रबल आने लगा नीचे। ऐसा बताया जा रहा है 6 गाड़ियाँ, जिसमें कि एक बस HRTC की 32 सीटर और एक ट्रक है जो कि ट्रॉली के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, और साथ ही साथ 3 से 4 गाड़ियाँ और हैं जो फंसी हुई हैं। 12:15 बजे इसकी सूचना मिल गई थी ITBP को, और हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है, और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। उसमें हमने मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। जैसे ही शूटिंग स्टोन्स के गिरने का सिलसिला समाप्त होगा, हमें लगता है कि हम रश कर पाएंगे। ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोग वहाँ दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए ITBP की टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं। अभी तक कितने लोग निकाले गए हैं इसकी सूचना मिलती है? नहीं, अभी कोई वहाँ अप्रोच नहीं हो पाया है 2:30 बजे तक, जो अभी तक मेरे को सूचना है। मैं सीधे संपर्क में उनके ITBP की टीम्स पहुँच चुकी हैं, लेकिन लगभग 200 मीटर का जो इलाका है जहाँ पर लगातार शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, वहाँ तक अप्रोच करना फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो अभी तक किसी को निकालना संभव नहीं हो पाया है। रीज़न कुछ पता चला किस कारण? रीज़न नहीं पता लग पाया है। ये भी हो सकता है कि जो बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों के अंदर से मैं जो अलग अलग तरह के, जो मैं कहता हूँ कि लेवल पर जो गैसेस भी रिलीज़ होती हैं जब बारिश के बाद धूप निकलती है, तो कई बार लैंडस्लाइड्स होते हैं। और देयर में भी लाइकलीहुड कि किसी टॉप लेवल पे पहाड़ के ऊपर के से कोई पत्थर चला हो, जिसके बाद से बाकी का जो पहाड़ था वो टूटने लगा हो और पत्थर नीचे गिरने लगे हों। ये पूरा एक रोड है, पूरा ब्लॉक हो गया है पूरी तरह से या क्या? जी, ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और अभी आवाजाही पूरी तरह से वहाँ पर बाधित है। और ये अभी जो गाड़ियाँ बीच में हैं, ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि नदी में भी कुछ गाड़ियाँ गिरी हों। हम अभी देख रहे हैं उसको, क्योंकि जो नदी है वो लगभग 200 से 250 फीट वहाँ से नीचे है, जहाँ पर ये लैंडस्लाइड आ रहा है, जहाँ गाड़ियों के
तो फिलहाल देखिए रेस्क्यू का काम चल रहा है, जल्द ही लोगों को निकाल लिया जाए, ये कोशिश भी हो रही है। बढ़ रहे हैं आगे, लोकसभा से एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में मॉनसून सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा टीएमसी, अकाली दल और बीजू जनता दल समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं से संसद में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करने की गुजारिश की और कहा कि चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। ये मुलाकात संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के कमरे में हुई। तो लोकसभा स्पीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, सोनिया गांधी की मुलाकात हुई और वहां तमाम विपक्षी जो दल के नेता हैं वो पहुंचे थे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, किस तरीके की चर्चा हुई इस बैठक में? देखिए, परंपरा है और संसद में हर बार जब भी लोकसभा की कार्यवाही जब एडजर्न फाइनेट आई होती है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है, तो तब नेता सदन यानी प्रधानमंत्री खुद और नेता विपक्ष स्पीकर के साथ उनके कमरे में जाते हैं और बातचीत करते हैं, सदन कैसा चला, आगे कैसे सुधार किए जा सकते हैं। लेकिन उसका पूरा का पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। तभी आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर ने पूरी बैठक में इस बात पर जोर डाला है कि कैसे संसद चले, कैसे संसद सांसद संवाद को प्रोत्साहित करें, कैसे बातचीत करके आगे बढ़ें, कैसे नियम बनाए जाएं ताकि सांसद हंगामे पर न उतरें। जिस तरह से घटना कल राज्यसभा में देखने को मिली है, जिस तरह से घटनाएं लोकसभा में देखने को मिली है, ऐसा लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ था। और मुझे लगता है कि तमाम दलों का एक साथ, तमाम शीर्ष नेताओं का एक साथ लोकसभा स्पीकर के साथ बैठना ये काफी संदेश दे जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर लोकसभा स्पीकर नियम समिति के साथ बैठेगी संसद की, तो कुछ अच्छा निकलेगा उससे। ठीक है, यानी मुलाकात के दौरान कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी वहां पर मौजूद थे।